हम्म। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी हो या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, सभी लोगों के लिए एक क्लास होगा, एक एक टॉपिक पर वार होगा। आज पहली बार समझेंगे कि अच्छा जी ये मुद्रा और साख क्या होता है। मुद्रा तो ठीक है, साख माने सखी, नो बाबू नॉट सखी, है ना। आज हम पूरा डीपली एक एक चीजों को समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा चश्मा लगा ले, नहीं तो अनरी आ जाएंगे, यही उम्रवा में दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए शुरू हो जाइए थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से मेरे तरफ से राधे राधे। जो लोग जय भीम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका रिप्लाई समझ लीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे आज की क्लास में कॉपी पेन निकालिए और आज की डेट डालिए, हेडिंग डालिएगा मुद्रा और साख। इसके बारे में डीपली समझेंगे, लेकिन ओकरा से पहले हमको लग रहा है ठंडा, हम भुला गए थे कि ठंडा का ना दिन है, तो रुक जाओ थोड़ा देर, मार देगा ठंडा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर आपकी क्लासेज लगभग 8 गो 10 गो मेरी जिम्मेदारी क्लास है चलाना, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए अभी ठीक है, अब कल से टोपी ओपी भी लेकर के रखना पड़ेगा। चलिए तो शुरू हो जाए बाबू। सबसे पहले बाबू आपको बता दें कि ये मुद्रा माने होता है रुपया, साख माने होता है विश्वास। पहले हेडिंग से ही आपको बहुत कुछ हम बता देना चाहता है। साख का मतलब क्या होता है? विश्वास। क्या मतलब? भाई आपका सखी पर विश्वास है, लड़का लोग अपन सखी बनाया होगा तो आपको विश्वास है, तो साख का मतलब विश्वास। जिस दिन ये साख टूटेगा, ये विश्वास टूटेगा, कहानी खत्म। मतलब देखिए बाबू, सरकार ने साख चलाया, रुपया ही है साख है को, हाँ मुद्रा माने तो पैसा ठीक है, साख भी रुपया होता है, एकदम होता है, लेकिन वो रुपया की तरह दिखता नहीं है। साख क्यों चलाया गया? अब कहेगा साख क्या होता है, पहले ही तो बताइए। अरे रुकिए ना, देखिए बाबू, पहले होता क्या था कि पहले सोना का सिक्का चलता था। किस चीज का सिक्का? सोना का। मान लो 1 रुपया का सिक्का चला, ध्यान से देखिएगा, 1 रुपया का सोना का सिक्का चलता था। अब बाद में जब सिक्का बंद हो जाएगा तो सोना उसे महंगा बेचा जाता था। लोगों ने सोचा कि 1 रुपये का, देखिए जब भी सिक्का बनता है ना 1 रुपये का, तो सरकार कब सिक्का बनाएगी? उस सिक्का को बनाने में 1 रुपये से कम खर्चा लगना चाहिए, 10 पैसा लगना चाहिए उस सिक्का को बनाने में, तब ना 1 रुपये का सिक्का बनेगा, आराम से 1 रुपये में चलेगा। और सोना का जब सिक्का बनता था तो बाबू पता है, आई देखो 1 रुपये में चल जाएगा, और जब सोना मान लो 1 रुपये का सिक्का बंद हो गया तो सोना के भाव में महंगा बिक जाता था। सपोज मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 1 रुपया ना नहीं है हमारे पास, कुछ हो नहीं है, रुक जाओ देख रहे हैं मैं है कि नहीं। हाँ है जी, मेरे पास है। जैसे मान लीजिए ये 20 रुपया का नोट है, फाटल है, जाने दो, गरीब आदमी इतने का, फिर 20 रुपया का नोट है। अभी 20 रुपया है, कागज का दाम कितना? 20 रुपया। कितना लोग पीके फिल्म देखे हैं? पीके फिल्म में कहता है कि ये जो बुढ़ऊ हैं, जहां बुढ़ऊ दिखेंगे गांधी जी तो सब चल जाएगा, रुपया चल जाएगा, तो सब जितना गांधी जी का फोटो है फाड़ के लेकर दुकान पे चला जाता है। नहीं बाबू, सब बुढ़ऊ यानी सब गांधी जी वाला नोट रुपया नहीं होता है, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। सुनिएगा ध्यान से, हर एक गांधी जी वाला रुपया नहीं होता है, सरकार इसे भेजी है, इस रुपया को, यही रुपया है, इस पर अपना विश्वास जमाई है। हर कागज का नोट रुपया नहीं होता है, इस पर विश्वास जमाइए। देखिए इस पर लिखता है कि मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन देती है सरकार हमें कि हई कागजवा हे टाइप का 20 रुपया है कागजवा का दाम है, तो सरकार इस पर विश्वास जमाइए। जिस दिन सरकार कहेगी विश्वास खत्म, तो जैसे पहले का 1000 रुपया का नोट था, एक सरकार बोले कि इस पर से हमारा विश्वास खत्म, 1000 का नोट बंद, तो 1000 का नोटवा अब 2 रुपया में कौन लेगा? नहीं लेगा। अब कि सर ये नोट क्यों चलाया गया? क्योंकि सिक्कों को बनाने में, पहले का जो सिक्का था चांदी का सोना का, इसको बनाने में खर्च ज्यादा लग जाता था। तब सरकार ने आइडिया लगाया बहुत बाद में जाके कि ऐसा करे कि बिना खर्चा का रुपया बनाते हैं, एगो कागज के जरिए। कहेगा ठीक, कम खर्चा में, अब बस लिख देंगे कि जेकरा पास ये वाला रुपया होगा भाई रुपया माना जाएगा, बस वहां विश्वास। तो वही है साख। हर कागज के चीज जो रुपया के रूप में चल रहा है उसे का चेक, देखिए वो चेक,
आपको क्या लगता है, एगो पेज पर लिख दीजिए 10,000 करोड़ और दे दीजिए अपनी वाली को, लो है चेक, तो चेक है? नहीं, वो चेक नहीं है। उस चेक पर सरकार के एकदम दुका मुहर उहर पूरा रहना चाहिए। तो वही होता है विश्वास। ये आपको याद समझ में आया? हमारा पैसा दे दो, रहने दो, है ना? कहेगा यस सर। समझ में आ गया विश्वास क्या होता है? समझ में आ गया? यस सर। राम राम गुरुजी, राम राम। आपको समझ में आ गया विश्वास? बस आपसे पूछेगा साख क्या है, ऑप्शन ऐसे देगा, देखिएगा, साख है, ऐसे क्वेश्चन देगा, साख है, कहेगा 500 रुपए का नोट, ऑप्शन नंबर 2 1 रुपए का सिक्का, ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो नहीं बाबू, 500 रुपया का नोट। अच्छा, वो कागजवा का दाम 500 रुपया है? नहीं है, फिर भी वो 500 में चल जाता है, क्योंकि सरकार ने क्या किया है? विश्वास किया है। तो समझ गए क्या होता है? रुपये साख समझ गए। तो कुछ मुद्राएं होती है, पैसा होता है, और कुछ साख होता है, चेक वोक वगैरह का होता है, साख होता है। अब आते हैं इसको डीपली समझते। इसमें इतना ज्यादा पढ़ना है ना, इतना ज्यादा, बहुत मजा आने वाला है। क्या कमेंट सर, बीजेपी वाला सब गरीबी को ऊपर बुलडोजर चलवा दिया? हाँ बाबू, अब किया क्या जा सकता है ना? सरकार की भी मजबूरियां कुछ होती है। सरकार जो सरकार देखो, सरकार की संपत्ति में सरकार अपना काम करबे करेगी, लेकिन उसे अगर गरीब कोई है, उसके घर को तोड़ा जाए, तो उसको रहने के लिए एक रैन बसेरा कहीं बना देना चाहिए। अब सरकार कहेगी हम काहे बने, रे तोरा वोट दिया है इसीलिए, कुछ भी मत बोलो कि हम, सरकार क्या कहेगी हम काहे बने, रे तोरा को वोट नहीं दिया है, तो बना देना चाहिए ना। करने के लिए मुद्रा की जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले के जमाना में मुद्रा के 2 प्रकार थे। एगो मुद्रा दे करके सामान, मुद्रा से सामान खरीदना, आज हम लोग करते हैं, लेकिन पहले था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय पहले के, जब पहले ऊपर लिखते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। अब हमारा हिंदी मत तो जाना कि व लिखे हैं, ब लिखे हैं, ढेर हिंदी के टीचर लोग तनी परेशान रह रहे हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा, है ना? यहाँ देखो, हो जाता है अदरत गगरी छलकत जाए वाला कहानी सुने हो ना, बस वही बात है। वस्तु विनिमय, एक होता है मुद्रा विनिमय। अब कहेगा विनिमय, अरे बता रहे, रुको, विनिमय, ठीक है? कहेगा ठीक है सर, समझ गए। ये 2 प्रकार का लेन देन। पहले के जमाने में क्या होता था बाबू, क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा, इससे कम पूछता है, वस्तु विनिमय। पहले के जमाने में एक सामान दे के, सामान जब खरीदने जाओगे तो एक सामान दे के दूसरा सामान खरीद लिया जाता था, उसी को कहते थे हम लोग वस्तु विनिमय। ठीक है? मतलब जैसे मान लो कि हम गए किसी दूसरे घर, तो उसको चावल की जरूरत है, हमारे पास चावल है, तो हम उसको चावल दे देंगे तनी मनी, वो हमको दाल दे देगी, वस्तु का लेन देन हो गया, पैसा से काम नहीं चलता था। जैसे हम लोग अपने गांव में बाल दे के मलाई बर्फ खरीद लो, वस्तु विनिमय, एगो सामान दे के दूसरा सामान ले लेना, वस्तु विनिमय। लेकिन कभी कभी वस्तु विनिमय बहुत कठिनाई है। मान लो हमारा यहाँ बकरी है एगो, ठीक? कहेगा हाँ सर बकरी है, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ मान लो चावल है, हमको चाहिए चावल, तो हम कहेंगे चावल, सुनिएगा ध्यान से, तो का 1 किलो चावल देगा तो 1 किलो बकरिया के काट के देंगे, हैं? तो खराब हो जाएगा नहीं, आधा बचेगा। तो समझ में आया हम क्या बोले? यानी कि वस्तु विनिमय में कभी कभी सामान पूरा का पूरा खराब होने का डर रहता है, पहला नुकसान, पहले के लेन देन के हिसाब से। कहेगा हाँ सर समझ गए। दूसरा कभी कभी क्या होता था कि कौना सामान का कितना दाम है, वैल्यू नहीं। मान लो कि हम सोनार आदमी है, सोना रखते हैं ढेरे, तो हमें चावल की जरूरत है, तो 1 किलो चावल लेते थे तो 1 किलो सोना देना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु विनिमय है। तो कोनो चीज का कीमतें नहीं था। एक सामान दीजिए, बाल दे के मलाई बर्फ खरीद लीजिए। देखो हम लोग बचपन में नहीं किए हैं जी, बचपन में किए हैं कि नहीं ऐसा? ये देखो, ये वस्तु विनिमय है। एक सामान देना है, ये मछली दे रही है और कुछ ले रही है, एक सामान दीजिए दूसरा सामान लीजिए, ठीक है? कितने लोग मलाई बर्फ खाए हैं? कितने लोग खाए? याद करो वो दिन, कहाँ गए वो दिन? आज भी है, हम तो आज भी खरीद के कबो कबो जाते हैं, खाते हैं। हाँ, घर से चुराओ, जाके खरीद के खा लो। बाल दे के मलाई बर्फ, देखो बचवा लेके भागा है, अपनी दादी उसकी रखी होंगी, दादी से पैसा मांगा होगा, नहीं तो सीधे लेखन अंदर इस तरह लुकवा के और दौड़ के जाता है, सभी ले बर्फ के ले रहेगा। तो ये वस्तु विनिमय, एक सामान लेकर के दूसरा सामान देना क्या कहलाता है बाबू? वस्तु विनिमय कहलाता है। अब चलिए आपको बता रहे हैं मुद्रा। बाबू बहुत वैज्ञानिकों ने मुद्रा के बारे में बहुत कुछ लिखा, ठीक है? पैसा के बारे में याद रखिएगा एक बात हमारी,
इस दुनिया में अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, अदरवाइज आप जैसे तैसे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कीमत कमाने के लिए, है ना। तो सब बहुत पावरफुल चीज होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, थोड़ा सा गरीबी आ जाएगी ना, तो रियलिटी बता रहे हैं ना, चिल्लर से ज्यादा रिश्ते गिर जाते हैं जब आपके जेब में नोट कम हो जाते हैं। ये हमारा रिश्ता है। और जब आपके पास पैसे हो जाएगा, नेम फेम हो जाएगा ना, तो 10 लोग आपके बारे में बातें करेंगे। और वही जब किसी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। पहला बात। दूसरा बात, आपको आपका रिश्तेदार या पाटीदार हमेशा चाहेगा कि हमारा घर का लड़का आगे बढ़े, लेकिन मेरे से ऊपर नहीं जाए। मैंने इसे कई बार आजमाया है बाबू, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, पहले खुद को और अपनी परेशानी, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, कभी किसी को मत बताइएगा जिंदगी में कभी भी। ये मेरा बात याद रखिएगा। लोग मजा लेते हैं, सहारा नहीं बनते हैं। आपका परेशानी है, बताने से कभी प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, उस पर काम कीजिए। अगर मैं अपना प्रॉब्लम बता दूं तो आपको लगेगा किस तरह से इतनी क्लासेज आप कराते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। हमेशा ये चेहरा आपको मुस्कुराते हुए दिखेगा, हमेशा ये मोटिवेट करते हुए दिखेगा, चाहे हमें कोई भी परेशानी क्यों ना हो। बाबू, इसी तरह हमारे फैमिली में 100% रिजल्ट नहीं होता है। हम किसी को उदास होने ही नहीं देते हैं। जब कब उदास होने का मन करे अपन फैमिली में जुड़ के पढ़ लो। इन्हें दूगो फायदा, एक तो सिलेक्शन भी, ओकरा बच्चे टेंशन मुक्ति। ठीक है, इतना आसान समझते हो। ठीक है, अच्छा तुमको क्या लगता है, आपके अमित सर का विरोध नहीं होता है? बहुत ज्यादा। अब तो पूरा यूट्यूब पर चिल्ला रहा है सब, एकदम एकदम कहाँ हम कहा है, फिर भी हम शांत हैं, नहीं बोलेंगे। अगर हाथी चलती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग माने समझ रहे हो, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने मंजिल को तय करना है। हर एक बच्चा के घर में अमित सर होने चाहिए, उतना नॉलेज भर देना है, समझे। जो ये विरोध कर रहे, कह रहा है चढ़ दे, जानते हो क्या साइंस का कोनो ट्रिक, तो साइंस का ट्रिक बनाने में बात सर को जो दिक्कतें आती है वो हमने देखा है। हमें अपने मैथ को बनाने में लॉजिक को सोचने में दिक्कतें आती हैं, वो हमने झेला है। आज आप पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने पीछे बहुत मेहनत करी होती है। टेंशन मत लीजिए, लेकर आए हैं ना डीएलएड का बैच, और फिर से इस बार तोड़े हैं। 3 साल हो गया, किसी की नहीं, अभी तक कोई हिम्मत नहीं हुआ कि हमारा रिकॉर्ड तोड़े। चौथा साल भी अपना ही टूटेगा। चलो एनीवे, मुद्रा के बारे में बात करते हैं। मुद्रा इतना जरूरी है कि मुद्रा, पैसा नहीं रहेगा तो मरेंगे नहीं, लेकिन घुट घुट के जरूर मरेंगे। यानी एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुद्रा के बारे में पता है क्या कहा? मुद्रा हमारे दिल की धड़कन नहीं है, लेकिन रक्त जरूर है। क्योंकि रक्त की कमी, मुद्रा की कमी हो जाएगी तो इंसान घुट घुट के मर। जिस तरह शरीर में खून की कमी होने से लोग मरता नहीं है, घुटने लगता है, वैसे ही जिंदगी में पैसा की कमी होने से इंसान घुट घुट के मरता है, पर सही से मर नहीं पाता है। तो एक व्यक्ति ने कहा था, पता है क्या कहा था? कि मुद्रा हमारे दिल की, मुद्रा माने पैसा, हमारे दिल की धड़कन है। सॉरी, मुद्रा हमारे दिल की धड़कन तो नहीं, लेकिन रक्त जरूर है। ये बातें बोला गया था मुद्रा के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सर समझ गए पैसा कितना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब चिल्लर से ज्यादा रिश्ते गिर जाएंगे, जब जेब में नोट कम पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे, अब ये अजीब सा आपको दिखने वाला चीज हम आपको आराम आराम से पढ़ाएंगे। थोड़ा देर ट्रिक समझिएगा, सब पढ़, इतना लिखा है ना, इतना यहां अभी फिट करेंगे थोड़ा देर में, बस वेट कीजिए थोड़ा देर में। पक्का, प्रॉमिस, एकदम एक को लाइन छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी बना के आपको दे दूंगा। मुद्रा, बचत और साख, साख माने विश्वास। एक मार्शल नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो आधुनिक जमाना है ना, आजकल जो है, ये पैसा के वजह से आगे बढ़ा है। कैसे? पहले था वस्तु विनिमय, तो एक वस्तु दे के दूसरा वस्तु तुम लोगे तो बड़ी दिक्कत होता था उसमें। अब बहुत सारा दिक्कत कभी बताएंगे आपको, अभी एक दिन और इसकी क्लास चलेगी मुद्रा वाला, क्योंकि आपके ये सिलेबस में दिया है। कहिए कैसे? जैसे मान लो हमको सब बेच बाच के जाना है, कहाँ पे बाहर भाग जाना है, दूसरा जगह जमीन खरीदने, तो किसी को पहले कुछ दीजिएगा ना, वो फिर उतना दे देता था पैसा। आजकल क्या है, बेच उच के सब पैसा अकाउंट में रखो, अच्छा ले जाओ, और जाके दूसरा जगह बिजनेस कर लो, आगे बढ़ जाइएगा। पहले कुछ दीजिए, उतना बदले ढेरे देता है, यो लात के ले जा, ये के ले जाई, तू दला तो हम देम।
ऐसा वाला मैटर चलता था। कहेगा ओ ये बात है, हम बोले यस बाबू यही बात है। तो यही मार्शल ने कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, मुद्रा हमारी धुरी है, ये रट लो। आधुनिक जमाना जो आगे बढ़ रहा है इसका सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा योगदान किसका है? पैसा का है। क्योंकि आजकल कहीं भी कुछ भी बेच के चले जाओ, कुछ भी खरीद लो, ये नहीं जरूरी नहीं है कि कोई सामान बेच रहा है तो कहेगा सुनो हमको मक्का का बाल दोगे तो हम तुमको गेहूं देंगे, क्योंकि हमें मान लो हमको जरूरत है गेहूं की और ओकरा जरूरत है चावल की। सुनिएगा, हमारा ओकरा चावल की जरूरत है तो क्या कहेगा कि हमको चावल दो तब ना तुमको हम देंगे, तो जबकि उसको चाहिए गेहूं। तो ये सब होता है, सेम टू सेम कुछ मैचिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे ट्रेस्टकॉट ने क्या कहा है। यही ट्रेस्टकॉट हार्ट अटैक वाला बात बोला है कि मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है। हृदय माने हमारा दिल तो नहीं है, क्योंकि दिल नहीं रहेगा तो मर जाएंगे, तो हम दिल मुद्रा को नहीं कहेंगे। लेकिन रक्त जरूर है, क्योंकि रक्त जरूर है, रक्त नहीं रहेगा तब जरूर परेशानी हो सकता है। तो मुद्रा का कंपेयर रक्त से किसने किया है बाबू? तो ट्रेस्टकॉट मार्शल क्या बोला है बाबू? मुद्रा आधुनिक जमाना मार्शल, पहले गाड़ी आता था एगो मार्शल, ओबेरा के जमाने में बहुत पहले। विनिमय माने होता है लेन देन, विनिमय माने लेन देन। तो विनिमय माने लेन देन दो तरीका से होता है। एक बताए थे वस्तु विनिमय से लेन देन, एक वस्तु देके एक दूसरे वस्तु लेना। एक मौद्रिक विनिमय माने पैसा देके लेन देन। तो विनिमय दो प्रकार के होते हैं, पैसा से लेन देन करना, पैसा देके वस्तु लेना ये ठीक था, लेकिन वस्तु देके वस्तु लेना ये ठीक नहीं था। मुद्रा का विकास मानव के सभ्यता के विकास के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। अच्छा, इसमें क्या कठिनाई आएगी जी? बहुत सारी कठिनाई आएगी, ये सब चीजें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जो जो पढ़ाएंगे बस वही पढ़िए, जो पढ़ाएंगे वो वही पढ़िए। मुद्रा के बारे में हम आपको आराम आराम से पढ़ा देंगे। अब देखिए हटा के देन एंड देयर आपको याद भी कराएंगे, हटा के याद भी कराएंगे। एगो क्राउथर थे, कौन बाबू? थुरने वाला नहीं, क्राउथर। इन्होंने कहा है, आपको पता है हमारे लाइफ में पैसे की कीमत क्या है? हमारे लाइफ में पैसे की वो कीमत है, दुनिया का सारा प्रॉब्लम एक तरफ एक तराजू में रख दो और पैसा एक तराजू में रख दो, सारा प्रॉब्लम को उठा लेगा। इतना भारी होता है ये पैसा, ये होता है पैसे की पावर। दुनिया की हर चीजें खरीद सकते हो इस पैसे से। अब बहुत लगेंगे हाँ, ऐसा नहीं है सर, पैसा से सब कुछ नहीं खरीदता, अगर खरीदा गया तब। ठीक है, एकदम बाबू हर चीज संभव है। लोग तो इज्जत खरीद ले रहे हैं पैसा से, बता रहे हैं। आपका कोई खूब बेइज्जती कर रहा है, गरिया रहा है, उसको चुपचाप जाके 2 लाख रुपया धरा दो, अगर करोड़पति हो तो। ओकरा बाद से अगले दिनों का पता है अमित सर इतना बढ़िया आदमी है कि बता नहीं सकते कितना बढ़िया आदमी है। चेंज, पैसा इंसान को मोड़ देता है। आपको क्या लगता है आपके अमित सर के पास नहीं आया ऑफर? बाप रे बाप, इतना दे रहे हैं, आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, बिक जाइए। हम बोले नहीं बिकेंगे तो नहीं, वो चीजें नहीं होगा। माने कितना लाख दे रहा है, इतना लाख कर रहा है, ठीक है, पोला हम बोले हम लड़का नहीं है कि पोलेंगे, है ना। अब तुम बहुत, आप देखो हमारे बारे में बहुत मास्टरों बुराई कर रहा था कि हाँ ये हो गया है वो हो गया है। मतलब जब बीपीएससी एडी वाला बैच लॉन्च हुआ था तब ढेरों सारा बात बोला था, लोग बोले ठीक है हम नहीं पढ़ाएंगे फ्री में, ठीक है, तो हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। सीधा सिंपल बात है। हम बीपीएससी एक बार चाहते हैं कि ऐसे क्लास चलाएं, लेकिन बहुत सारा प्रेशर आया और हमको बुरा भला कह रहा था, जाने दो हम कुछ करते हैं तो हो जाता है ना। हमारी फैमिली का जाने दो, छोड़ो, किसी के बारे में क्या बात करना है। अच्छा, क्राउथर क्या बोले हैं कि जिस तरह से पूरे पहले के जमाना में लोग तीर धनुष रखते थे, उस सभी हथियारों में सबसे खतरनाक हथियार चक्र होता था, विष्णु भगवान का चक्र। तो जिस तरह सभी हथियारों में चक्र सबसे महान है, उसी तरह से राजनीतिक में विज्ञान, जिस तरह राजनीतिक में विज्ञान का वैल्यू है, उसी तरह वही स्थान मानव के जीवन में मुद्रा का वैल्यू है। समझिएगा, जिस तरह यंत्र शास्त्र माने जितना भी हथियार उसमें चक्र सबसे शक्तिशाली, ठीक है, राजनीतिक में वोट सबसे शक्तिशाली, उसी तरह इंसान के जीवन में पैसा बहुत शक्तिशाली है। यह बात किसने बोली है? क्राउथर ने।
देखें, ट्रस्ट कोर्ट बोला है ट्रस्ट करो ना हम पर, हम तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, तो ट्रस्ट करो। ट्रस्ट कोर्ट ने क्या बोला है कि मुद्रा हमारे दिल की धड़कन है लेकिन रक्त जरूर है। देखें, मार्शल ने क्या बोला है, आधुनिक जमाने का श्रेय मुद्रा को जाता है ना। अब यहाँ क्राउथर ने क्या बोला है, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र का महानता है, राजनीतिक में वोट की जरूरत है, वैसे ही किसकी जरूरत है, इंसान मानव जीवन में पैसे की जरूरत है ना। एक बात बताएं, एक रियलिटी बात सुन लीजिएगा। हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं, सबके माँ बाप सबसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा भाई अगर 2 करोड़ या 2 लाख या 50,000 रुपया मुझे बेपनाह मोहब्बत कीजिए किसी से, लेकिन जब शादी उदी करने के बाद आप उसे अपने दिल में नहीं रखेंगे। दिल रहने का चीज ये कहता है कि आज तो हमको घर की जरूरत नहीं है, हम तो आपके दिल में रहेंगे। वो रहने का जगह है, मर जाएगा, नहीं समझ रहा है, वो रहने का जगह है। वो तो 300 ग्राम ब्लड में अटता है, फिर वो पूरा प्यूरिफाई होता है, वो रहने का जगह है। दिल भी सोचता है कि तो घर हिले, नहीं तो ब्लड का घर है। हम तो उसके तुम्हारे दिल में बसे हैं, बसा दें। एक छोटा सा तिनका अटका दे तो मर जाएगा हार्ट अटैक से, उतना बड़ा 3 क्विंटल का हाथी कहां से अटका लेगा। हम तो तुम्हारे दिल में रह जाएंगे। दिल रहने का चीज ना है, ओकरा को ब्लड को शुद्ध करने दो। पैसे की जरूरत है, कमाओ। ये मत कहना कि अमीर घर देख के वो शादी कर ली, काहे तोरा से कहे बेरोजगार आदमी निठल्ला ब्याह करेंगे बेरोजगार। तुम अपने घर के किसी लड़की का बेरोजगार से ब्याह करोगे? किसी को बेवफा बताने से पहले नहीं सोचता है। तुम लोग की तरफ से तारीफ की है ना लड़की सब, अब हमरा तारीफ करो। हाँ देखो इधर, अब तारीफ कर दो। तो क्राउथर ने ये बातें बोला है। अब आइए कि भारत में पैसा को क्या कहते हैं, तो विश्व की मुद्राएं जान ले। भारत में कहते हैं पैसा, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, ये तीनों जगह रुपया को रुपया ही कहते हैं, लेकिन अमेरिका में और सिंगापुर में रुपया को डॉलर बोला जाता है। डॉलर क्या बोला जाता है बाबू? डॉलर बोला जाता है। ये बातें आपको याद रखना है। एक बात सभी लोग अपनी फैमिली को शेयर कीजिए तो बाबू। समझे? एक बार शेयर कर दो। 800 इतना है, 1 के होना चाहिए, नहीं तो हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, लौटा जाएंगे जब तक 1 के नहीं होगा। अभी एक बार एक आदमी के पास, अरे सुनो ना, जब ना के दिलवा में रखते हो ना, तनी ओकरा पास निकाल लो और ओकरा पास भेज दो कि सुनो ना बेबी, अमित सर का क्लास चल रहा है, देखो, लेकिन उनका हो पुराना वाला बतिया मत सुनना कि दिल में रहते हैं, नहीं तो आज के बाद तुम लोग जानते हो डर हो जाएगा। जब वो कहेगी ना कि बेबी हम तुम्हारे दिल में रहते हैं, तो अमित सर का बात याद देगा, आई बा अमित सर बोले थे, हंसी आ जाएगा आपको, है ना। तो बाबू प्लीज आप अपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप होगा ना, एक बार शेयर कर दीजिए। तुम इसलिए नहीं करते हो ना कि वो पढ़ लेगा तब, अरे चैलेंज हमारे पास हजारों बार है ना। जब हम एक शेयर से हमारे अंदर मोटिवेशन जगता है, तो आपके अंदर क्यों नहीं? एक बार शेयर करिए। यस हाउ द जोश, यस सर है। चलिए समझ गए। अब आ जाइए यहां पे, अमेरिका और सिंगापुर में क्या होता है? वो डॉलर। रूस में रूस में रूबल बोलते हैं, रूस में रूबल कहता है। देखो बल है रुपया में, रूबल। देखो कोई अगर लड़की आपसे, कोई आपकी वाली रूस जाए ना, बोलो चलो शॉपिंग करा देते हैं, चलिए ना, क्या कह रहे थे, हटिए क्या कह रहे थे, शॉपिंग, चलिए करा देते हैं शॉपिंग, याद रखिएगा। तो रुपया में बल होता है। अगर कोई रूस जाती है तो उसे रुपया में बड़ी बल होता है, याद रख लीजिएगा, रूबल। इंग्लैंड का रुपया को पाउंड कहते हैं। अब सुनिए, इंग्लैंड वाला अंग्रेज है, अंग्रेज भारत में आया, सब लूट के लेके चला गया, पाव भर नहीं छोड़ा। देखो गांव में औरत कहती है कि पाव भर माने 250 ग्राम, दूध लाने जाओगे तो पाव भर बोला जाता है, पाव भर नहीं छोड़ा। तो बाबू कौन? इंग्लैंड वाला। पाव भर तो पौंड बोला जाता है, ठीक है। स्वीडन, जो जितनी स्वीट होगी ना, उतनी कोरोना जैसी डेंजर बीमारी पकड़ाएगी। हाँ, स्वीडन का रुपया का नाम है कोरोना, स्वीडन के रुपया का नाम कोरोना। हाँ, हर खूबसूरत चीज बताए थे ना बेवफा होती है, जो खराब चीज होता है वही आपको दिल को भाता है। चलो भाई, स्वीडन में कोरोना, ये अब देखो तुम क्या याद रखोगे, तुम हाई कुल याद रखोगे। रे बकलुल,
तुम इस पर तनी अभी कम ध्यान दिए हो, ईमानदारी से बोलना है कि हई दोनों अभी दिमागवा में चल रहा होगा कि रूस अब रूबल याद हो गया, लेकिन हई अच्छा ठीक है हाँ आगे बढ़िए, नहीं दिमाग से उतार दिया होगा। स्वीडन माने कोरोना, अभी लिखो कमेंट करो बाबू, याद हो जाएगा। स्वीडन में क्या चलता है बाबू, स्वीडन के पैसे को कहते हैं कोरोना, कोरोना बीमारी है ना, क्या बोलते हैं। गुरु जी आप इतने खड़ूस क्यों हो गए हैं। खुशबू पटेल कब से आपको गोड़ छुके गोड़ लग रहे हैं, खूब खुश रहिए, मन से पढ़िए, है ना। चलिए एक बार सभी लोग लाइक करो ना, ताकि यूट्यूब चक्री आ जाए कि इतना जल्दी। देखो हम हमारा वीडियो जब आते हैं ना, तो एक एक बच्चे जब लाइक करके एक स्पीड में भगाते, यूट्यूब सोचता है कि इतना जल्दी तो लाइक ना होला, होला दिल से, ठीक है। यहाँ देखो हो गया, ये इतना याद हो गया, कहिएगा यस सर याद हो गया। अब आ जाइए, इराक में क्या बोला जाता है, दिनार। सुनिएगा, इराक, इराक में दिनार, और ईरान में रियाल। इराक, इराक, दिनार। अच्छा एक बात बताओ, इराक जब तुम रक्षाबंधन के दिन जाते हो तो तुम कहते इराकी बानी, है ना, लेकिन आप का सोचती है ई पैसवा दीना, इराकी बानी, इराक तो दीना, इराक दीनार। इराक में ईरान में, ईरान में रियाल, है ना, इना सॉरी इनार नहीं जी, ईरान रान रियाल, याद रहेगा। ये दोनों एक एक खानी है, इराक, इराक दिनार, ईरान रियाल। अब क्या और कुछ लॉजिक बताएंगे, एकदम बता देंगे, वेट कीजिए थोड़ा देर। इसमें लॉजिक है कौ का, इसमें नौ का, बस इतने से बदल गया है, ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी उपाय हम निकाल लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। हो गया, निकल गया, निकल गया। देखो मैं बता रहा हूं, गौर से देखोगे तो इराक है, क बीच में नौ आ रहा है, जबकि नौ वाला ठीक है, क में नौ आ रहा है, लेकिन नौ वाला में य आ रहा है। हम कहेंगे ना, वो दिमाग मत लगाइएगा, जब ईरान बोलेगा ना तो दिमाग में एगो चीज रखना है कि बस एक एक खानी है, लेकिन नौ है तो में कभी भी नौ नहीं आएगा। क्यों, एक जात के लोग कभी कभी पसंद, अक्सर यही होता है, एक ही जात के, जब मान लो हम हैं, हम जिस जात के भी हों, तो हमारा जात में हमको लड़की पसंद नहीं आएगी, पक्का दूसरे कास्ट में पसंद आएगी, ठीक है। तो यही बात होता है, ईरान है नौ तो ये पक्का है, ये कर नहीं होगा, एक और दूसर कोनो पसंद है, देखो तो इसका दिनार होता है, इतना याद है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए अभी ठीक है, अभी ठीक है हीरो। है रब्बा, रब्बा ये तो नेटवर्क अपने बाप के घर ही जा रहा है, ऐसा क्या। अभी ठीक है, अभी ठीक है हीरो, अब तो बता दो, अब तो बता दो ना, इराक अभी ठीक है। यस बोलिए सर, बाबू यस बोलिए, अगर ठीक है तो यस बोलिए, सच सच बोलिए, अभी ठीक है। यस सर, देखिए यहाँ पे इराक हो गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां रुपया को कहते हैं टाका, अफगानिस्तान में अफगानी ही चलता है, अफगानी रुपया चलता है, बात खत्म। इतना आपको याद हो गया होगा, कहेगा यस सर याद हो गया होगा। अब जितना हम पढ़ाए हैं वो चीजें आइए देखते हैं। तीन व्यक्ति के बारे में पढ़ाए हैं हम, कहेगा कौन कौन। एक व्यक्ति का नाम था मार्शल, एक व्यक्ति थे ट्रेस्टकॉट, ट्रेस्टकॉट हम पर ट्रस्ट करो ना, है ना। चलिए, और एक व्यक्ति कौन थे बाबू, एक व्यक्ति और थे, नाम क्या था उनका, क्राउथर, क्राउथर, क्राउथर। अब तीनों के बारे में बताइए। मार्शल ने क्या कहा है, आधुनिक जमाना जो आगे बढ़ा है, आधुनिक युग की प्रगति माने आगे बढ़ा है, प्रगति का श्रेय किसे जाता है, मुद्रा को जाता है। बाप रे हम पर ट्रस्ट करो ना, बोले वाह
ट्रस्ट जब भी बात आएगा दिल की बातें है। तो ये बोला है कि मुद्रा, मुद्रा दिल की धड़कन नहीं है, क्योंकि दिल की धड़कन नहीं तो मुद्रा, दिल की धड़कन रुकता है तो आदमी खत्म, तो मुद्रा नहीं रहेगा तो आदमी खत्म थोड़े होगा। मुद्रा दिल की धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं है, ये क्या है बाबू, यह रक्त जरूर है, रक्त जरूर है, जरूर है। ये देखिए ये क्या बोले हैं बाबू, जिस तरह से, जिस तरह यंत्र शास्त्र में, यंत्र, यंत्र का मतलब होता है जितना बम बारूद होता है, यंत्र शास्त्र में चक्र सबसे ताकतवर होता है, राजनीति में, राजनीति में क्या होता है बाबू, मत यानी वोट होता है, उसी तरह मानव के जीवन में, मानव जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, मुद्रा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसके बाद बताया था कि आप बताइए स्वीडन, स्वीडन में पैसा को क्या कहते हैं, रुपया को, स्वीडन का मौद्रिक रूप क्या होता है, स्वीडन, स्वीडन तो बड़ी स्वीट हो, तब स्वीट है ना, कोरोना पकड़ाएगी, कोरोना। यहां देखो अब ये पता चलेगा, इराक और ईरान, ईरान में हो जाएगा बाबू, बताओ क्या, रियाल, रियाल, और इराक में हो जाएगा दिनार, दिनार। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां चलता है रुपया में को कहते हैं टाका, बांग्ला, बांग्लादेश में क्या चलता है बाबू, ढाका। रूस में रुपये को क्या कहते हो, रूस गई तो रुपया में बड़ी बल होता है रूबल। इंग्लैंड में क्या कहते हैं, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में क्या कहते हैं बाबू, तो इंग्लैंड में पाउंड कहते हैं, पाउंड कहते हैं। देखें याद हुआ, हुआ ना याद कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा, यस सर याद हो गया, समझ में आ गया ना, कहेगा एकदम सर एकदम माने दिलो जान से याद हो गया। हम बोले याद होगा क्या, नहीं कभी तो सोचो कि कौन पढ़ा रहा है। नहीं समझे, समझ जाएंगे, आराम आराम से समझ जाएंगे, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, कोनो चीज का जो टेंशन हो फैमिली में बताइएगा, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है बाबू, समझे, अब ये तो समझ गए। अब आइए थोड़ा सा देखो, ये सब हम आपको बता रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बता रहे हैं। मुद्रा का काम करता है, मुद्रा के पैसा के का काम है भाई, पैसा काम करता है लेन देन का। कहेगा हाँ सर, कोई भी चीजें लेन देन का, क्रय विक्रय, पैसा एक माध्यम है, लेन देन का माध्यम है। ठीक है, पैसा किसी भी चीज के को नाप देता है कि इसका दाम कितना होगा, उसकी औकात बताता है कि इस बोर्ड का दाम कितना है, इस मार्कर का दाम कितना है, किसी का मापन कर देता है, मापन। मान लो कि कभी कभी होता है, ये तो मान लो अपन प्यारी से ज्ञापन फैमिली है, कोई कोई होता है कि आएगा खूब और चिल्लाएगा कि मैंने पहली बार में यहां ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है ये फैमिली बहुत अच्छी है, ये फैमिली छोड़ के कल दूसरा जगह चला जाएगा। तो कभी कभी हो जाता है कि इंसान का फितरत बिकते रहता है, हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे के बारे में अनाप शनाप करते रहेगा। तो बाबू मैं कह रही किसी को भी माप सकता है, बहुत कम लोग हैं जो हर चीज को ठुकरा दिए हैं, है कि नहीं। ये संचयी का काम करता है, किसका काम करता है, संचयी। संचय माने होता है इसको बचा के रख सकते हैं, इकट्ठा करके मुद्रा को रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं, भविष्य में काम आएगा, है कि नहीं। कहेगा यस सर एकदम सही बोलते हैं। ठीक है, ये भुगतान का काम करता है, लेट से भी आप दे सकते हैं चेक को, तो ये भुगतान का काम करता है। तब मुद्रा के, पैसा के चार काम महान, माध्यम मापन संचयी भुगतान। मुद्रा के चार काम महान, माध्यम मापन संचयी भुगतान। याद हो गया। ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, देखो बहुत सारा, ये तीनों दे देगा, एगो दोसर कुछ डाल देगा, हुंडी डाल देगा, कुछ भी। तब मुद्रा के चार काम महान, माध्यम मापन संचयी भुगतान, याद रहेगा, है ना बाबू। बाबू अगर सुना दे हम अपने किस्से तो अच्छे अच्छे को बढ़िया से उसको बता देंगे, पर हमें किसी के बारे में नहीं जानना है ज्यादा। ठीक है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, अभी ठीक है ना।
याद हो गया। अब चलिए बात करते हैं। ए सर, दिमाग खराब हो गया पैसा पैसा करते करते। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? एक बात बताओ, तुम तो रब से नहीं डरती है? रब से कुछ हो ना। यहाँ देखो, ये पैसा बनाता कौन है? हम बोले वाह, गुड क्वेश्चन। पैसा, बाबू एक बात बोले, आपके गांव में स्टेट बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, सेंट्रल बैंक होगा, इस सब बैंक जितना भी है, ये जितना भी बैंक है बाबू, जितना भी ये सब बैंक है, ये सब बैंक छोटा छोटा बैंक है, इस सब के बैंक का एगो बाप है जो नियम बनाएगा, इन लोगों को मानना पड़ेगा। बैंकों का बैंक या बैंकों का बाप किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है बैंकों का बाप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये केंद्र में बैठा है, केंद्रीय बैंक इसे कहा जाता है। केंद्रीय बैंक कहाँ है बाबू? मुंबई में है। मुंबई, भाई पैसा वही है तो बैंक कहाँ रहेगा? बैंक का बाप, सारा पैसा तो हीरो हीरोइन के पास है। तो बैंक, आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है, याद रखिएगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी के लिए नियम बनाता है। और हाँ, जितना भी कागज का नोट होता है ना, कागज वाला नोट, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ये सब आरबीआई छापता है। कौन छापता है? आरबीआई। लेकिन सिक्का आरबीआई नहीं छाप बनाता है। आरबीआई की जिम्मेदारी सिक्का बनाना नहीं है, ठीक है। जितना भी कागजी नोट है, अब ये बैंकवा कब खुला? ये पहली बार बैंक 1935 में खुला था। लिख लीजिए बाबू, आरबीआई बैंक पहली बार कब खुला था बाबू? चलिए, अफजल बाबू बोल रहे हैं कि सर अपन एकेडमी से सब लोग नफरत क्यों करता है? सभी को सर, उन लोगों को नफरत करने से क्या मिलता है? एक बात बोले, नफरत कोई करता नहीं, हो जाता है। जब देखो, इंसान का जब सबर हो जाएगा ना, सबर एक शब्द छोटा सा है, सबर हो जाएगा ना, इच्छा, मैंने आपको पढ़ाया है इतिहास में, गौतम बुद्ध वाला में, कि इंसान का इच्छा पर कंट्रोल करो। इस पर अगर कंट्रोल हो गया तो नफरत नहीं होगा। मुझे किसी से नफरत क्यों नहीं होता है? मुझे तो अपनों ने भी तोड़ा है और कभी कभी सपनों ने भी तोड़ा है, तकलीफ हुआ है, पर हमको काहे नहीं नफरत कोनो से होता है? हमें नफरत इसलिए नहीं होता क्योंकि हम कोई इच्छा पाल के नहीं रखते कि आज हमारे पास ही होगा। तुम्हारे अमित सर कल भी ऐसे ही चलते थे और आज भी ऐसे ही हैं, कोई परिवर्तन कभी नहीं होने वाला है, तुम देखना। दिलो जान से हमेशा पढ़ाते थे, मेरे पढ़ाई में 1% कमी निकल जाएगा ना तो बाबू हम टीचर बहुत बेकार हैं। हमें किसी को दबा के आगे नहीं बढ़ना है, हमें अपनी फैमिली को साथ में उठाना है। हम अपना बारे में तारीफ करें, आई एम बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं, ये वो, रे छोटा था, रिजल्ट कितना दिया? हमारी तो फैमिली 4000 रिजल्ट दे दी, 4000 प्लस 6000 बचवा के अपने से पढ़ा होगा, जाके देख लेना जिसका रिजल्ट हुआ है, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्या करोगे, लोग बुराई करेंगे। लेकिन अच्छा चीज है, सुनो बाबू, एक सफलता की राज बताएं। जब लोग आपसे नफरत करने लगे, जब सबके अंदर आपके प्रति जलन हो जाए, जब लोग आपसे घृणा करने लगे, समझ जाना कि आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, समझ जाना कि सबको दबा रहे हैं, समझ जाना मेरे बाबू कि सबको पीछे छोड़ रहे हैं। और हर पीछे छूटने वाला इंसान गुस्सा से लाल होता है और हर आगे बढ़ने वाला इंसान शांत हो जाता है। क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो अक्सर झुक जाता है और जिस पर कुछ नहीं होता है वो अक्सर तन के चलता है। यही है रियलिटी और यही है मानवता और यही है सच्चाई। अब अगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो पता है कौन बोलेगा, ताकि हम उसके बारे में बोलें और वो फेमस हो जाए। फेमस नहीं, फेमस यहां दिल से पढ़ाओ ना, दिल से। पूरी दुनिया आपकी फैन है, दिल से पढ़ाओ। अब खुद वक्त पर काम करो, खुद पर काम करना है, जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करना है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ पे तौकीर खान कुछ ऐसा बोले, ऐसा बात नहीं है बाबू, ठीक है। मैं सबका नाम लूंगा, टेंशन नहीं लीजिए।
राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत कीजिए बस। चलिए यहां देखिए बाबू, आरबीआई की स्थापना तो हो गई 1935 में, कहेगा ठीक है सर, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। ये जब खुला ना बैंक हुआ, तो ये बैंक बैंक कोई लोन वोन देने के लिए थोड़े खुलता है, ये बैंक में पैसा जमा नहीं होता है। लेकिन इस राष्ट्रीयकरण नहीं होता, ये राष्ट्र इसको माना नहीं था। अच्छा 1935 में आप ही बताइए ना, हम लोग आजाद हुए थे, जब आजाद हो जाएंगे तब ना इसको राष्ट्रीयकरण किया जाए कि अपना राष्ट्र का है। तो क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कि भाई तुम तो अंग्रेज के समय में खुले हो, अब तुम राष्ट्र के बनोगे, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आरबीआई, जल्दी बताइए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कोई बता दे, कहेगा सर नहीं मैं बता रहा हूं, संविधान अपना लागू हुआ तो उससे थोड़ा आगे पीछे, 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। और बोला गया कि देखो पूरे भारत में जितना भी बैंक खुलेगा, इस सब बैंक का नियम, बैंकों का बैंक आरबीआई को बोला जाएगा। ठीक है, इसका काम है नोट को छापना। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू, मुंबई में है। कहेगा ठीक है सर, याद हो गया, हमसे हमसे क्या हो गया, याद हो गया। आरबीआई के पूरा बारे में आरबीआई को बता दिए बाबू, यही है आरबीआई 1935। राष्ट्रीयकरण कब बाबू, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बाबू, 1949 में, 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी। लेकिन एक छोटा सा और प्रश्न, हम नहीं चाहते कि कोई चीजें छूटे, सच में बाबू हम नहीं चाहते हैं छूटे। आरबीआई, 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ठीक, थोड़ा सा बस कुछ काम था। आरबीआई की स्थापना कब हुई, सोच समझ के बताना, हमने पूरा डेट पूछा है, हमने पूरा डेट 1935, लेकिन मूर्ख दिवस नहीं बोलना है, कोई बोला तो ठीक नहीं होगा। क्या मतलब आरबीआई माने क्या होता है, रे बकलोल आई का है नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं, 1 अप्रैल 1935 में ये खुला, और 1 जनवरी 1949 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं, आपके गांव में एगो एसबीआई भी बैंक होगा, एसबीआई आपके गांव में क्या होगा, एगो एसबीआई, एगो होता है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों में क्या अंतर है मैं बता रहा हूं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1921 में, बहुत लड़का कहेगा एकदम गलतियां पढ़ाए हैं, हम पढ़े हैं सर 1955 में। हम बोले हमारे पूरा बतिया सुनोगे, पहले ही बोल दिए। एसबीआई की स्थापना 1921 में, लेकिन एक नाम एसबीआई नहीं था, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तुम आरबीआई के एसबीआई के पास जाना, अब बोलना पता है बेबी सुनो ना, तुम्हारा नाम ना अभी कह रही हम एसबीआई हैं, एसबीआई तुम नहीं हो, तुम्हारा पुराना नाम है मोहना, है ना, तुम्हारा पूरा नाम अतवरिया है, तुम्हारा पूरा नाम फूलन देवी है, तो गुस्सा होगा ना। एक पुराना नाम, ओरिजिनल नाम गांव का नाम क्या था, एक नाम था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई सुनो ना, तुम्हारा नाम ना हम जानते हैं ओरिजिनल, तुम ना एसबीआई नहीं हो, बाद में अपने आप को एसबीआई रख देने से हो जाएगा, तुम्हारा नाम इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 में। बाद में आजादी के पहले जब देश आजाद हुआ तो तुम्हारा नाम बदल दिए हम लोग, एसबीआई रख दिए। हाँ ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए एसबीआई की स्थापना कब हुई और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बता दीजिए ईमानदारी से, नहीं बताओगे। चलिए 1955 में, मैंने पूरा बता दिया ना, अब तो कोनो डाउट ना है, कभी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें क्या क तारीख को हुआ था, देखो बाबू, इहो 1 तारीख को, इहो 1 तारीख को, तो इहो 1 तारीख को हुआ है राष्ट्रीयकरण। 1 तारीख कब लेकिन हुआ था जी, अच्छा एक बार ट्रिक हम बता रहे हैं, याद पड़ गया, जुलाई,
1 जुलाई, कहेगा कैसे याद करते हैं बताइए ना, हम क्या बताएं। 1 जुलाई SBI, ऐसे ही याद किए थे। 1 जुलाई SBI, याद रहेगा। 1 जुलाई SBI, याद हो गया ना गदवा, याद रखिएगा। ठीक है। CBI 1911 में यह स्थापना हुआ था। कब बाबू? CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। CBI 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय का नाम सुने हो? आपको बताना पड़ेगा, छोड़िए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? इसमें संस्थापक नहीं होता है लो इस सब बैंक में, लेकिन मैंने मानने के लिए हम कह रहे हैं, कोई मैंने एक्यूरेट नहीं है। हाँ, रोजा अफजी छोड़ो, रहने दो। 1911 सिर्फ डेट याद करो, डेट याद हो गया। बैंकों का बाप 1935 में, देख लिया, हाई बाप पहले ही बनाया है, देखो। फिर भी सब के लिए नियम बनाता है। जरूरी नहीं है कि जो पहले पैदा हुआ है बहुत आगे तक निकल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो आपसे बड़ा है वो आगे थोड़े निकल जाएगा, जो मेहनत करेगा वह निकल जाएगा। बाबू 1935 में RBI, बैंकों का बैंक। ठीक है। 1921 में SBI, इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में। CBI की स्थापना 1911 में। इतना याद हो गया। अब आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक बता रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक, जिसे PNB कहते हैं। कितने लोग कमेंट कर सकते हैं? मैं थोड़ा कमेंट आपका देख लूं, मैं थोड़ा देख लूं आपका कमेंट। चलिए, क्या लिख रहे हो? सर रुपया का कमजोर क्यों हो रहा है? सर रुपया का कमजोर क्यों हो रहा है? बाबू समझे नहीं हम, एक बार सही से बोलिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, अपनी फैमिली बन के हो गई, सब लोग हमारे दिलो जान से बस प्यारे हैं। ठीक है, बस। अच्छा, एक बात बताइए, कभी जिंदगी में हम किसी को अगर दिल दुखाए हो, या फिर किसी का नाम अगर नहीं ले पाए हो, तो बाबू आई एम रियली सॉरी, दिल से। ठीक है, इसको कभी बुरा मत मानिएगा। आपको हम बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी किसी का एकाएक बार बार नाम बोलते बोलते आए तो बुरा आप लोग मत मानिए प्लीज, आपको नॉलेज दे रहे हैं नाम। चलिए, यहाँ 20 रुपया का सुपर चैट हुआ है, रवीश कुमार का 20 रुपया का सुपर चैट हुआ है, और दिल से शुक्रिया। ठीक है। PNB, तो सुनिए सुनिए, आपका ट्रिक बता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, तो नहीं पंजाब बोलिए तो पंजाब, कहेगा हाँ बोल रहे हैं, जैसे फायदा। 95 तो ऐसा नहीं, पन से निकल रहा है कि नहीं? जब पंजाब बोलिए चाहे 95 बोलिए, दोनों में पन आ रहा है। तो बाबू 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई है। देखो क्वालिटी यही है, बहुत मेहनत की है एक गो वर्ड पे। ऐसा ही नहीं बाबू, ये पंजाब 95। ठीक है। 1800, 1900 नहीं, 1995 तो अभी बीता है, थोड़ा दिन हुआ। कितना साल हुआ? 25 है, अब 25 साल, अब पीछे चले जाए 30 साल हुआ बीते हुए। पंजाब 95, याद हो गया? हाँ याद हो गया। चलिए, थैंक यू बाबू। पंजाब, अब ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक। अब लोग पूछेंगे, एक होता है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एक होता है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, एक होता है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों का एक एक खानी नाम हुआ है, अब कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। MD सनवाज, लव यू सर जी, 2 से 3 ढका नहीं, लव यू 2-3 ढका का पावर 10 है ना। चलो, यहां देखो, आपको ये चीजें बाबू बताना है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? हम आपको ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम है ना, काहे टेंशन लेते हो। तो आइए हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, एगो हमको बात बताइए, ये बैंक पहले भारत के लोग खोले होंगे कि पहले अंग्रेज खोला होगा? कहेगा अंग्रेज ही ना खोला होगा। अंग्रेज जब आया तो हम लोग तो उस समय, अंग्रेज आए तभी तो बैंक को खोलने की सब शुरुआत हुई है। तो पहले अंग्रेज आया, वो पहले बैंक खोला, उसके बाद हम लोग समझदार हुए तो खोले। तो आप बताइए, अंग्रेज इंग्लिश बोलता था ना, तो इंग्लिश बोलता था तो वो बोला बैंक ऑफ इंडिया। देखो बाबू, जब लिखा जाएगा ना इसे बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ये इंग्लिश है, लेकिन हम लोग इसको सीधा पढ़ते हैं इंडियन बैंक, इंडियन बैंक ऐसे बोलते हैं कि नहीं?
तो पहले अंग्रेज बोला 1906 में इसकी स्थापना की। अब बाद में हम लोगों ने इंडियन बैंक एक को पलट के इंडियन बैंक सीधा हो गया, है ना। 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हो गया। ये बैंक आपको याद हुआ, इंडियन बैंक 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906 और इंडियन बैंक 1907 में स्थापना हुई। तो हम यहाँ 7 गो लगभग आपको कितना 1 2 3 इधर 4 5 6 बैंक का नाम हम आपको याद कराएं। आइए एक बार और इसको समझ लेते हैं, एक बार और लास्ट ट्राई। SBI, SBI नहीं, पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, बैंकों का बाप। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब? तो कहिएगा सर इसका मूर्ख दिवस 1 अप्रैल 1900, आराम से आप लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण तो कहिएगा सर 1955 में हुआ था। हम बोले सॉरी 1955 मैंने लिख दिया, 1 जनवरी 1949 में हुआ था। यही था, चलिए यही होगा, यहां तक तो यही होगा 49। अब कह गए ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसके बाद से नानी नानी बैंक है, जैसे SBI, CBI, PNB, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद से इंडियन बैंक। आराम से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसका मुख्यालय बस पूछता है तो मुंबई लिख दीजिएगा, मुंबई, बाकी का नहीं पूछेगा। SBC नहीं, SBI। SBI की स्थापना हुई थी 1921 में। इसका नाम था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ बाबू? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1955 में हुआ, जुलाई में। कब हुआ बाबू? जुलाई में, 1 जुलाई के दिन। लिख देगा ये भी, 1 जुलाई। SBI 1 जुलाई के दिन। CBI बस इसे 10 कम कर दो, 1911। पंजाब, से पंजाब तो 95, 1895। बैंक ऑफ इंडिया 1906, इंडियन बैंक 1907। तो मैंने आपको यही चीजें सिखाया, देखिए याद होना चाहिए ना, हमको पढ़ाने से क्या फायदा, यही से तो जलता है सब कि इस तरह का है पढ़ाते हैं आप। यहां तक कि भी आया है कमेंट, आपको हम बता देंगे ना तो तुम लोग जाके 2-3 ढाका दे दोगे अपन पतंजलि वाला में से 2 गाली निकाल के। कहता है लोग कि आप पढ़ाइए लेकिन एक काम कीजिए, जैसे नोट्स टाइप का लाइए, याद वाद उतना कराने की क्लास, बच्चा कब मेहनत करेगा? हम बोले मतलब हम समझे नहीं आप लोग खाना खा जाते। तो क्लास में उतना याद क्या करे, कहानी बताइए, बच्चा रटेगा, थोड़ा दिमाग में जाएगा। हम बोले छोड़ो, अब हमको मत समझाओ कैसे पढ़ाना है। बहुत अच्छा, एक प्यारा सा कहानी है, थोड़ा सा हम देख लें। चलिए, बुसरा परिन बोलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जहां जहां शिक्षा का बात आएगी वहां ज्ञापन एकेडमी का नाम सबसे पहले आएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच हमार बहना, है ना। वीना कुमारी बोले यस सर, सही बोले हैं, मेरे यहाँ भी वही हाल है, सब चलिए काम निकल जाता, सबका वही हाल है। चलिए, गुलशन क्या बोले हैं बाबू? सर डॉलर के प्रति रुपया कमजोर क्यों है? बहुत बड़ा रीजन है। चलिए यहाँ पे बाबू AI शॉर्ट्स करके हैं, इन्होंने 20 रुपए का सुपर चार्ट किया एंड दिल से शुक्रिया बाबू, ठीक है। चलो थैंक यू बाबू, थैंक यू। यस सर जी, #3 पर चल रहे हैं। कौन है जी? तौकीर अली #3 पर कमेंट में चल रहे हैं बाबू। बाप रे, आप भी बहुत अच्छा कमेंट किए सर, आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। अब हमको लोग तो सुना ना, अगर सच ठीक है मेहनत करते हैं ना, बिना देखे सब कमेंट करके दिखाओ। अगर हमारा पढ़ाई समझ में आया हो तो, ना तो फिर हम खिसिया जाएंगे। बिना देखे अभी सब कमेंट करके दिखाओ, टोटल जितने अपनी फैमिली में है ना, हम चाहते हैं सबका हैशटैग। शुरू से RBI की स्थापना, खाली स्थापना और राष्ट्रीयकरण, उसी समय राष्ट्रीयकरण। SBI का स्थापना और राष्ट्रीयकरण दुए का है। CBI
पीएनबी, अभी सब लोग कमेंट करो, याद हो जाएगा, सच बता रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, आईबी, सबका कमेंट कर दीजिए, बस हम देख लेंगे और सुकून हमें मिल जाएगा जल्दी। देखो कुछ लोग ना आते हैं कि हो गया पढ़ लेनी पढ़ लेनी, इतना डीपली कोई नहीं आपको ले जाएगा, ठीक है। मैं एक बार कमेंट देख रहा हूं, चलिए। खुशबू गुरु जी अब मैडम जी को भी लाइए, मेहनत करना पड़ेगा, हैं? मैडम जी को लाइए, हमारी मैडम नहीं है, कैसे ला दे? कैसे ला दे मैडम जी को? अब तुमको लगता है हमरे जैसा बिजी आदमी से कोनो ब्याह करेगा? मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, मैं रियली बता रहा हूँ। अब उन लोग चाहिए वक्त, मेरा तो केयर ही नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, हमारी फैमिली है ना, तो केयर ना करेंगे, ठीक है। वो वाला नहीं चाहिए हमको, नौटंकी हमको ना, वो नहीं चाहिए ना, वो देख होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। देखो इधर, समझ गए? कहेगा यस सर समझ गए। वाह, पूरी फैमिली हमारी कमेंट कर दिया, एंड थैंक यू एंड लव यू, लव यू हमारी फैमिली, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रुक जाइए, कर दिए कमेंट, थोड़ा सा रुक जाइए। अब आइए, केंद्रीय बैंक क्या काम करता है बाबू? तो आरबीआई जो है, केंद्रीय बैंक नहीं सॉरी, आरबीआई रुपया बनाता है, नोट, लेकिन 1 रुपए का नोट नहीं बनाता है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 रुपया का नोट कौन बनाता है? तो बाबू 1 रुपया का नोट और सभी सिक्का ये बनाता है भारतीय वित्त विभाग, केंद्र सरकार का वित्त विभाग बनाता है, लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पे केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग बनाता है, एगो वित्त विभाग ऑफिस है, उस सिक्का बनाना, 1 रुपया का पहले नोट चलता था वो बनाता है, ठीक है। लेकिन सब कागज के नोट आरबीआई बनाता है। वित्त, अब क्या वित्त माने होता है कर्ज, लोन, ठीक है। गौर से देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आपके पास प्लास्टिक का कार्ड होगा जिस पर वीसा लिखा होगा, मास्टर लिखा होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। बचत जानते ही हो क्या है? बचत माने बचा लेना, टोटल आय में से खर्चा को निकाल दो। आय माने टोटल कमाई में से, मान लो 5,000 रुपया कमा लिए और 2,000 खर्चा हो गया, तो ओरिजिनल बचत कितना हुआ? तो 5,000 में से 2,000 निकाल दिए तो 3,000 बचा, है कि नहीं? जीड भी बता चुके हैं। भाई देखो 1 रुपया का कितना सुंदर, सॉरी 200 का नोट बनाए हैं, देख रहे हो विनोद? 200 का नोट बनेगा आपसे? नहीं बनेगा, सब क्वालिटी है भाई है ना, ये बाबा है, गांधी बाबा। चलो भाई, अब याद हो गया, अच्छा लगा, मजा आया? तो आइए हम देखते हैं, यहां ऑब्जेक्टिव भी कुछ कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन है अब देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आधुनिक आजकल के जमाने में अर्थव्यवस्था माने रुपया पैसा का सबसे मेन आधार पैसा को माना जाता है। वस्तु विनिमय से काम, लेन देन से काम चलेगा, मुद्रा ही सब कुछ है। आधुनिक तरह से मुद्रा, साख उतना नहीं माना जाएगा। अब चेक भी बंद हो गया है, बहुत कम लोग चेक काट रहे हैं। मुद्रा के बदले पैसा नहीं होगा, तो पैसा के बदले जो लेन देन किया जाता है, सॉरी एक मिनट, वस्तु के बदले वस्तु लेन देन को क्या कहते हैं? वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय, विनिमय माने लेन देन, ठीक है। मुद्रा से लेन देन, मुद्रा विनिमय, ठीक है। मानना होता है बाल दे के मलाई बर्फ खरीदना, वही वाला, ठीक है, समझे? कहेगा यस सर समझ गया। यही है, देखो एक वस्तु दे रही है, मछली ले रही है, तो यही है वस्तु विनिमय, एक समान से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? बाप रे, में इतना कमी है ना, एक सामान दो, एक सामान लो, तो मान लो कि हम कोई सामान दे रहे हैं और करा इस हमारा सामान नहीं चाहिए, ये हमारे पास है, तो जब सामान लेवे नहीं करेगा तो अपना से कहाँ से उधर सामान देगा? तो यही चीजें होता है। मुद्रा की कमी ये नहीं होगा, कर की समस्या नहीं, ये हो जाएगा। दोहरे संयोग का अभाव, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन। और वैसे आंसर भी लिखा गया है, सॉरी, दोहरे सबका आंसर भी इसमें ना है। दोहरे संयोग माने दोहरे संयोग का अभाव हो जाएगा, तुमको जो चाहिए वो उसमें कहीं नहीं मिले। मूल्य के सामान्य मापन का कार्य, मूल्य माने कोनो के दाम नापने का काम कौन करता है? कितना दाम है, ये किससे ना पाएगा? सामान से ना पाएगा, नहीं, पैसा ही इसको नाप सकता है।
तो वही बात है, मूल्य का सामान्य मापन, किसी भी चीज का मूल्य लगाना हो तो मुद्रा से लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज है। मलाई बर्फ खरीद रहा है, देखो बाल दे के मलाई बर्फ खरीदना हमने बचपन से सीखा है भाई। हम लोग ना ऐसे चुरा लेते थे, खैर हमने तो आज तक दादी को अपनी नहीं देखा, तो आज तक क्या मतलब थी ही नहीं, बाबूजी बचपन में थे तबे निकल गए, है ना। तो दादी उदी अधिकतर कभी कभी जाते तो जाके बाल चुरा लेते थे हम लोग, है ना। बस हो गया। इबादत सर की क्वालिटी बताए नहीं रखोगे, देखो वो क्या करते थे, वो उसे खराब चोर थे वो। यहाँ देखो पहले एक बैटरी आता था, बैटरी, ठीक है बताएं, बैटरी में बैटरी करते था, अंदरवा खाली हो जाता था। वो क्या करते थे सुनो ध्यान से, जाते थे खेत में, कोनो का बाल तुर लेते थे, ठीक है, अब बालवा तुर के हेमनिया रख लेते थे और ऊपर से माटी डाल देते थे, आई में रोसरी बांध के खींचते, पी करते अपने घर पे लेके चले थे। ये दिस इज अ टाइप ऑफ डेंजर चोर, है ना। हाँ जी, वो काम थोड़े थे। कहेगा हाँ समझ में आया बाबू। पता है हम लोग किसी करोड़पति फैमिली से नहीं आते हैं, एक बात बता रहे हैं, हमें सुकून मिलता है आपसे बातें करके। हम लोग उस फैमिली से आते हैं ना, जिस फैमिली में अगर कोई रिश्तेदार आ जाए और नाश्ता छोड़ के चले जाए तो घर में मार हो जाता है हम लेंगे हम खाएंगे, हम उस फैमिली से आते हैं बाबू। कितने लोग ऐसा किए हैं, बस अगर वो नाश्ता छोड़ के गए मार घर में तय है। उस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। तुमको इतना स्टैंडरिंग है यहाँ पे, लेकिन और सब जितना भी होगा स्टैंड टाउन शहर वाला, एक्चुअली हम लोग ये सब चीजें नहीं ये करते हैं, है ना। एक्चुअली हैं, देख रहे हो ऑलराउंडर, है ना। मैथ को उखाड़ फेंको, रीजनिंग को उसकी औकात दिखा दो, साइंस को साइंस से सांस मतलब होता है श्वसन वाला सांस की समस्या पैदा हो रहा है, उसको भी ठीक कर देंगे। यहां देखो, भारत में कागजी नोट जारी करने का अधिकार, कागज का नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, ठीक है। सर आप शादी कब कीजिएगा, आप लड़की ढूंढिए, शादी करने की जिम्मेदारी हमारी, हमें कोई झेल नहीं पाएगा ना। इधर देखो, अगला, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। पैसा का काम कौन नहीं है जी, उत्पादन करना नहीं है। हाँ पैसा से उत्पादन होगा, ऐसा थोड़े है। चलिए अगला, वीसा और मास्टर कार्ड किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया था कि क्रेडिट कार्ड है। क्या है बाबू, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा। सर आप शादी कब कीजिएगा, राजीव कुमार, मैडम जी को देखना है प्लीज। सर आप कब कीजिएगा शादी, कौन ब्याह करेगी हम लोगों से, बेरोजगार आदमी नहीं करेगी। कोई का है आपकी क्वालिटी, कोई है ही नहीं, है ना। आप सिर्फ समझाते बहुत अच्छा है, हमको समझाइएगा, आप हमें केयर ही नहीं करते, यही बातों से खाली डर लगता है बाबू। जहां जे बोली कि आप मेरा केयर नहीं करते हैं बाबू, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। साख शब्द का संबंध किससे है, विश्वास से है। कहीं विश्वास या प्रोमिस वादा लिखा है, भविष्य के भुगतान के वादों से है। साख का मतलब विश्वास होता है, कमेंट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है। भारत में रुपया कहा जाता है, रुपया, हट जाओ, रुपया कहा जाता है। डॉलर कहाँ कहाँ कहा जाता है बाबू, अमेरिका में, अमेरिका में। पाउंड पाओ भर नहीं छोड़ा था, अभी बता दीजिए आप, पाओ भर नहीं छोड़ा था। सर हम लड़की देख रहे हैं, शादी कर दें, थैंक यू, कब, भकलोल। यहां देखो, पहले पढ़ो, हमारा ब्याह के चक्कर में लग गया। क्लासवा पूरा लोग देखता है, पूरा लोग माने हर लोग, क्योंकि सब लोग जितना फॉर्म भरा है, तो हमारा घरों पे कोनो कोनो देख रहा होगा, तो हमारी मम्मी को जाकर दिखाएगा, ये देख लो, ये इस सर का क्या काम क्या है, तो कहे तो फोन करेंगी, बाबू ब्याह करा दें, बता दे आपको। एक्सक्यूज मी, नहीं, ये तो इन लोग के चढ़ाने में हम बोलते, सारा गलती इनका है, आप आके इनको बोलिएगा, हमको काहे बोलिएगा, है कि नहीं। येन किस देश की मुद्रा येन है,
बताइए येन किस देश की मुद्रा है? ये बच्चे बच्चे को पता है, जहां अमेरिका परमाणु बम पटक दिया था वो देश की मुद्रा है येन। जापान। हाँ जा, तुम क्या कहोगे? ये रला, ये रला, ये है ना, जापान। जा, कोई जा रहा होगा आपको मार करके, जापान येन, ये रला। तो जापान की मुद्रा येन है। पाउंड है ब्रिटेन इंग्लैंड की मुद्रा। पाओ भर इंग्लैंड वाला नहीं छोड़ा था, इंग्लैंड की मुद्रा। याद हो गया। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, अमेरिका की है। और कहाँ है? सिंगापुर की मुद्रा है, सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, कहेगा यस सर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का मूल्य संचयन। संचयन माने इकट्ठा करना होता है बाबू, संचयन माने इकट्ठा करना होता है। तो मुद्रा का मूल्य संचयन कार्य किससे संबंधित है? तत्काल भविष्य के लिए धन बचाना। मुद्रा, देखो बाबू पहले जो सामान वस्तु इनमें था ना, बड़ी दिक्कत होता था, उससे ज्यादा दिन तक आप बचा के नहीं रख सकते कि हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। कहाँ से बचाइएगा? अब आप गेहूं रख रहे हैं तो जिंदगी भर थोड़े रख सकते हैं, लेकिन जब से पैसा या लोग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं तब भविष्य के लिए आप मूल्य संचयन माने संचित करना, क्यों बचाइएगा? भविष्य के लिए धन बचा सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला आपका है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि अपनी फैमिली पहली बार एप्लीकेशन यानी कि अपना ऐप लॉन्च कर चुकी है। बिहार में अगर बेहतर रिजल्ट, जैसे कि जब जब डीएलएड का नाम लिया जा रहा है, ज्ञापन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, और आपके लिए आपकी फैमिली बैच लॉन्च की है। 18 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है डीएलएड का। यूट्यूब पर भी क्लासेस, आप दोनों जगह क्लासेस पढ़ सके, दोनों जगह आपके अमित सर दिल से पढ़ाएंगे। इसमें थोड़ी सुविधाएं ज्यादा है टेस्ट वगैरह के लिए। ठीक है, 299 का भी होगा, लेकिन इसको बाद में चेंज करके 699 क्यों कर दिया जाएगा? ताकि आप नहीं खरीद सके, नहीं यस, क्योंकि 18 तारीख के बाद किसी बच्चे का रिस्क लेना हमें रिस्क हो जाएगा। उसके बाद मात्र 1 महीना एग्जाम बचेगा, इसलिए 18 तारीख से पहले ही आप 299 में पे करके आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी। दूसरा चीज यहां भी आपको देखने को मिलेगा, कोर्स में क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लासेज रहेगी, अगर आपको क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। हर वीक में टेस्ट देना है, अगर टेस्ट में 50 गो क्वेश्चन है, अगर आपसे 10 गो सही हो रहा है तो अगला टेस्ट में ये लिख के देंगे। ऐसा लॉजिक बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी टीम लॉजिक पर काम कर रही है। ऐसा लॉजिक बताया जा रहा है जिसमें अगला में 50 में पक्का 45 सही मारिएगा, ये गारंटी है। क्लास नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और प्रैक्टिस सेट लगाने को मिलेगा। बाकी यूट्यूब पर भी क्लासेस चलते रहेगी, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो ईमानदारी से एगो बात बताइए, अभी आप जैसे क्लास खत्म होगा, कितने लोग, अभी हमें 5, देखो 1000 है ना, एक बार मेरा बात मानो, हम सच बता रहे हैं बाबू, आपका मुकद्दर बदल देंगे, क्योंकि ये नौकरी का तैयारी हम करा रहे हैं। और हाँ, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी और बिहार एसएससी इंटर लेवल, इन दोनों का क्लासेज पेड बैच नहीं है। क्यों? इसका 1000 से भी ऊपर कमेंट दिखाएंगे इसका पेड बैच लाइए, लेकिन नहीं बाबू, ये क्लासेज यूट्यूब पर ही चलेगा। ठीक है, वो भी आप फ्री, लेकिन ऐड आता है तो परेशानी ज्यादा बढ़ गया है। कुछ दिन में और ज्यादा ऐड आएगा, बहुत ज्यादा, आप टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब में इतना सुधार कर देगा, बहुत चीजें होगा। लेकिन सुनिए, अगर मेरे पढ़ाई बहुत अच्छा सच में लगता है कि सर का पढ़ाई हुआ डायरेक्ट दिल पर लगता है, तो एक काम कीजिएगा, ये क्या, मेरे फायदा के लिए इसको कमेंट कर दीजिए। कहेगा आपका क्या फायदा है? आपको याद हो जाएगा। कहेगा सर नहीं याद होगा। बाबू जितने टॉपर हैं उनसे मैंने कई बार बातें बोला कि आप जितना पढ़ाते हैं ना सर, अगर कोई कमेंट कर देना पूरा, माने अच्छा से सोच समझ के, थोड़ी देर सोचे अच्छा एसबीआई, तब लिख के कमेंट कर दे, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। लेकिन एक दिक्कत एक और है, हम लोग अस्कतिया जाते थे, जब पहली बार पढ़ना शुरू किए अस्कतिया कि अच्छा बाद में कर देंगे, नहीं करते थे, तब तक दूसरा क्लास आपका आ जाता था। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब दिमाग में आया कि सर का एक बार बात मान के देखते हैं, और तब जाके सिलेक्शन लाइन से होना शुरू हुआ था। तो बाबू इसीलिए हम कहते हैं कि ये जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, ना से हाँ भला आपको रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं तो याद रह जाएगा। तो ईमानदारी से कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और एक और चीज, जितने लोग सच में डीएलएड का बैच यूट्यूब पर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हम डेली क्लासेस चलाएंगे। लेकिन एक और गुड न्यूज, नहीं सुनिए ध्यान से, आपको एक गुड न्यूज बता दे रहे हैं, कल मेरी क्लासेज में भी नहीं चल सकती है। कहेगा क्यों सर? कोई भी
एक डीएलएड का चलेगा, बता रहे हैं क्यों। कल पूरा का पूरा दिन हमारी फैमिली में जितना बच्चे का रिजल्ट आया, जितना लगभग 4000 प्लस बच्चा, 6000 तो रिजल्ट में आया है सरकारी वाला, 4000 प्लस बच्चा का टोटल डॉक्यूमेंट्स यानी फोटो वो लोग भेज रहा है व्हाट्सएप पर। सबका एक बहुत बड़ा अपना ज्ञापन फैमिली बन है, वहीं पे पूरा फोटो लगा देना है कि इतने फैमिली ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जो लोग डीएलएड पास कर चुके हैं वो अपना अपना फोटो एक जरूर भेज दीजिएगा बाबू। नंबर है 9065969308। एक और चीज, जो लोग नया डीएलएड करना चाहते हैं, जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। हाँ, अभी जो लोग सरकारी कॉलेज मिला है वो, और जिनका नहीं हुआ है सरकारी में, उनको भी मिल सकता है। कैसे साथ में डीएलएड कर सकते हैं, एक उपाय है, वो उपाय मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए, इस पर अपना फोटो भेज देंगे। अब कल हम लोगों को क्या काम है सुनिए, जितने लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं डीएलएड वाले, ठीक, और वो उनका पैसा पेड नहीं हो पा रहा है, वो पेड बैच लेने में थोड़ा सा नहीं होता है कि गूगल पे काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट कल के लिए आपको अमित सर और इबादत सर से डायरेक्ट बात होगी। कल आपको हम आराम से हर चीजें बातें करके आपको समझाएं कैसे इसको पे, कोई दिक्कत हो रहा है। हमारी टीम भी बातें कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग को बातें करना चाहिए ताकि उनको सही से समझा सकें। और एक मैंने वीडियो भी बनाया है कैसे पे करें ज्ञापन फॉर एवरीथिंग पर। तो कल पक्का अमित सर और इबादत सर, यानी मैं और इबादत सर दोनों आदमी आप लोगों से डायरेक्ट बातें करेंगे 10 बजे के बाद। किसी भी दोनों नंबर में से किसी पर आप लोग कॉल कीजिएगा। जिनको पे करना, जिनको कोर्स लेना है वो कॉल अपना कीजिएगा, क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग बातें करके फ्री बैठेंगे थोड़े, ज्यादा अगर जिसको जरूरत है बस प्लीज बाबू वही करेंगे। बता रहे हैं हम क्यों, क्योंकि हमें बाबू मैथ शुरू करना है, इसके लिए हमें हर कंटेंट को हमारे पास है उसको सजाना है, रीजनिंग शुरू करना है, ये दोनों। इसीलिए बाबू कोशिश कीजिएगा कि जितने लोग पेड बैच लेने वाले हैं, ठीक है, वो लोग जरूर कॉल करेंगे, इन डायरेक्ट हम लोग बताएंगे। तीसरा चीज फिर से एक बार रिपीट, आज आप लोग कमेंट ये कीजिएगा, बस इतना ही। अरे जो लोग पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं वो यूट्यूब पर क्लास करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे जो पेड बैच लेते हैं ना वो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हैं कि नहीं भाई लिए तो पढ़ के कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ये चीजें हो जाती हैं, इसलिए करें। और तुम लोग अगर सच में कमेंट आज नहीं किए, टोटल बैंक कौन कौन बैंक है, कमेंट जितना पढ़ा है, तो बाबू हम बहुत नाराज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ना नाराज हो खा, ठीक बा। एक बार लव यू लिखो और लिखो बिहार कार्यालय परिचारी बाई अमित सर, लिख के दिखाओ। बीएसएससी बाई अमित सर लिख के दिखाओ, जल्दी लगातार लिख के दिखाइए प्लीज। लिख दो ना, होकर तो पहले ना, मैं लव यू बेबी पहले ही लिख देगा, लेकिन हमारा लिए लव यू तो लिखेगा नहीं। लव यू सर, बीएसएससी बाई अमित सर, डायरेक्ट लिखो, कार्यालय परिचारी बाई अमित सर। अभी हम देखेंगे, नहीं तो यही जब बैठ जाएंगे। लिख दिए ना? लिखे, सच सच बोलिए ना। लिखे कि नहीं लिखे? लिख दो ना, बिहार कार्यालय परिचारी भाई अमित सर, लव यू। इतना मेहनत करते हैं तब ये हाल है, हाय रब्बा कैसे लोग हैं, है ना? सच में लिख दिए, अभी हो गया। अब जैसे हम हटेंगे वीडियो से, हमें 500 कमेंट चाहिए टोटल जो जो पढ़ाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। अपन अपने महिला मित्र बाल बच्चे का ख्याल रखा करो, है ना।